सिंदूर का जमीन पर गिरना शुभ है या अशुभ? सिंदूर का फैलना क्या संकेत देता है? सिंदूर लगाते वक्त अगर सिंदूर नाक पर गिर जाए तो क्या होता है? सिंदूर को महिलाओं के श्रृंगार का एक हिस्सा माना जाता है। खास तौर पर हिंदू धर्म में सिंदूर को केवल श्रृंगार की वस्तु के नजरिए से ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ा एक धार्मिक पक्ष भी है। हिंदू महिलाएं शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, जो उनके सुहागन होने की निशानी होता है। इससे पति की उम्र से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सिंदूर से जुड़ी कई अंधविश्वास भी हैं। विशेष तौर पर सिंदूर के गिरने, बिखरने या फैल जाने से जुड़ी कई शुभ एवं अशुभ बातें प्रचलित हैं। अलग अलग स्थिति और परिस्थिति में सिंदूर का गिरना शुभ और अशुभ हो सकता है। अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर का गिरना इस बात का इशारा देता है कि आपको अपने जीवन साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है जब सिंदूर लगाते वक्त वह जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में मन में अजीब अजीब आशंकाएं आने लग जाती है। धार्मिक नजरिए से अगर आपके हाथ से सिंदूरदानी छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। वहीं अगर जमीन पर रखी सिंदूर की डिब्बी हाथ लगने से गिर जाती है और सिंदूर फैल जाता है तो यह अशुभ घटना नहीं है। सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर के कुछ अंश यदि जमीन पर गिर जाते हैं तो यह भी अशुभ फल नहीं देता है। पूजा के दौरान अगर आपसे सिंदूर गिर जाए या फिर अपने आप ही जमीन पर फैल जाए तो यह संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। इस स्थिति में पति पत्नी के मध्य बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। अगर जाने अनजाने में सिंदूर लगाते वक्त आपके पैर पर सिंदूर का कुछ अंश गिर जाए तो यह न तो शुभ है और न ही अशुभ, मगर यह स्थिति संकेत देती है कि आपको अपने साथी के साथ जल्द ही लंबी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह यात्रा सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। कुंवारी लड़की पर सिंदूर गिरना हर सूरत में शुभ होता है। खास तौर पर अगर शादी योग्य किसी लड़की के ऊपर सिंदूर गिरता है तो ऐसा होने पर उस कन्या का जल्दी विवाह हो जाता है। हिंदू धर्म में कहीं कहीं यह परंपरा भी देखी गई है कि बहन की शादी के वक्त अगर कुंवारी छोटी बहन मांग भरने की रस्म में दुल्हन की मदद करती है तो उसका जल्द ही विवाह हो जाता है। सिंदूर से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी शाम के वक्त अपनी मांग न भरें। अगर आपको मांग भरनी है तो सुबह के वक्त ही यह काम कर लें। यदि सिंदूर जमीन पर गिर गया है तो उसे बरगद के पेड़ के पास रख दें। गिरा हुआ सिंदूर मांग में न भरें। सुहागन महिलाओं के माथे पर तिलक लगाने के साथ ही अपनी मांग भी भरनी चाहिए। हमेशा अपने ही सिंदूर से अपनी मांग भरें और किसी से भी अपना सिंदूर शेयर ना करें। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि इस सिंदूर से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।